आज हम लोग पदार्थ के दिए गए द्रव्यमान से उनके मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। उदाहरण से हम लोग सीखते हैं कि अगर मान लीजिए हमसे कहा जाए कि 12 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या ज्ञात करें, मोलों की संख्या ज्ञात करें, तो हमें करना है क्या? मोलों की संख्या बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। अब मोलर द्रव्यमान क्या है? तो ये हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि किसी पदार्थ के, तत्व या यौगिक के एक मोल का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है। तो यहाँ दिया गया द्रव्यमान है 12 ग्राम और कार्बन का मोलर द्रव्यमान कहने का मतलब कार्बन के एक मोल का द्रव्यमान, और कार्बन तत्व है तो उसके एक मोल का द्रव्यमान कितना होता है? उसका परमाणु द्रव्यमान जो कि 12 ग्राम है, तो वो भी 12 हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि 12 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या कितनी हुई? 1 मोल। 7 ग्राम नाइट्रोजन परमाणु में मोलों की संख्या अगर ज्ञात करनी है तो हम क्या लिखेंगे? मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान है 7 ग्राम और मोलर द्रव्यमान किसका? मोलर द्रव्यमान नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन परमाणु का, नाइट्रोजन तत्व का, और वो होता है 14 ग्राम। तो 7 से 14 कटेगा 1/2 मोल, जिसे दशमलव में अगर निकालें तो ये हो जाएगा 0.5 मोल। तो इस तरह से ये तत्व के मोलों की संख्या हम ज्ञात करेंगे। अब एक यौगिक ले लेते हैं। मान लीजिए हमसे कहा जाए 22 ग्राम CO2 अणु में, 22 ग्राम CO2 में मोलों की संख्या ज्ञात करें। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक हो गया, तो मोलों की संख्या दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। अब दिया गया द्रव्यमान तो 22 ग्राम है और मोलर द्रव्यमान मतलब CO2 का मोलर द्रव्यमान। तो या तो आप CO2 का मोलर द्रव्यमान अलग से निकाल लीजिए या यही निकालिए। मान लीजिए हम अलग से निकालते हैं यहाँ पे, तो CO2 का मोलर द्रव्यमान, तो आप देखेंगे कार्बन 12 होता है, कार्बन का एक परमाणु है, इसका द्रव्यमान 12 ग्राम हुआ। ऑक्सीजन O2 है, 2 गुना 16, तो 12 प्लस 16 दूनी 32 बराबर 44 ग्राम। ये हमने पिछले वीडियो में सीखा था, तो ये यहाँ हम लोग लिख देंगे 44 ग्राम। ये 22 से 44 कटेगा 2 बार, तो 1/2 मोल, जिसे हम लिखेंगे 0.5 मोल। इसी तरह से एक दूसरा उदाहरण देखते हैं हम लोग कि 20 ग्राम H2O में मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम लोग मोलों की संख्या दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, तो दिया गया द्रव्यमान है 20 ग्राम और H2O का मोलर द्रव्यमान आप जानते होंगे, ये हम लोगों ने निकालना सीखा है पिछले वीडियो में, होता है 18 ग्राम। तो इससे काटेंगे, 2 से काटेंगे 10/9, 10/9 मोल लिख लेंगे। और अगर हम इसे दशमलव में निकालना चाहें तो 9 से 9 एकम 9 दशमलव, और ये आता रहेगा 1.11 मोल। इस तरह से हम लोग किसी भी यौगिक या किसी भी तत्व का अगर द्रव्यमान दिया है और उसे उसके मोलों की संख्या ज्ञात करनी है तो वो द्रव्यमान ऊपर रखेंगे और उसका मोलर द्रव्यमान नीचे रखेंगे। मोलर द्रव्यमान मतलब उसके एक मोल का द्रव्यमान, और इस तरह से हम उसके मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।